मैया इस संसार में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई पाप को समन करने वाली देवी हैं वो है केवल मां भगवती गंगा। गंगा तब दर्शनान मुक्ति, जो व्यक्ति गंगा का दर्शन कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। दरस परस मत जनकर पाना, जो गंगा भगवती मां भगवती पतित पावनी त्रिभुवनों को पवित्र करने वाली गंगा के निकट जाकर के जो स्पर्श करता है, जो पान करता है, जो मज्जन करता है, मज्जन मतलब स्नान करना। एक जगह कथा कर रहे थे, हमने पूछा कि मज्जन मतलब क्या होता है, बोले कि दातुन लेके मंजन करना। हमने कहा कि नहीं भैया, एक और स्नान करने की पद्धति है। गंगा जी में कभी भी कूला नहीं करना चाहिए। लोग जाते हैं पूरा डुबकी लगाते हैं, उसी में दातुन करने लगते हैं, कूला करने लगते हैं, ये निषिद्ध है। गंगा मैया है। स्नान करने की भी पद्धति है कि कैसे स्नान करें। ऐसे नहीं कि घर से जगह जाकर डुबकी लगा लिए, नहीं, पहले घर में शौच इत्यादि करने से निवृत्त होकर के घर में स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहन करके वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पुनः गंगा जी में जाकर के। शास्त्र कहते हैं जो वस्त्र सहित गंगा में स्नान करता है तो उसके वस्त्र से जितने जल के छींटे निकलते हैं उन जल से जितने पितर लोग हैं सब पवित्र हो जाते हैं। चैल युक्तम जलम निस्सरति तम जलम पीत्वा पितरः सद्गतिम प्राप्नुवन्ति। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, उस वस्त्र से जो जल निकलता है उस जल से जितने पितर लोग होते हैं सब पवित्र हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करने की बड़ी महिमा है। लेकिन भैया गंगा को किसने अवतरित किया? असमंजस के कुल खानदान में न जाने कितने राजा भय और कितने गंगा मैया की तपस्या की प्रकट करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया, किसी से सफल नहीं हुआ। एक उन्हीं के वंश में प्रकट हुए कि जिनका नाम क्या था? भागीरथ, जिन्होंने तपस्या की और मां भगवती त्रिभुवनों को पवित्र करने वाली पतित पावनी गंगा मैया को प्रकट कर दी, जिससे नाम उनका पड़ा भागीरथी गंगा। अच्छा मैया, एक और बात आप लोगों से पूछूं, आवाज हमारी जा रही है चाचा आप लोगों के पास? भैया जा रही है ना आवाज? सुनाई देता ना जब हम बोला था? चलिए ठीक है। एक और बात बताइए, भगीरथ जो तपस्या करके मां भगवती गंगा को लाए तो क्या उनके 60,000 पुत्र ही पवित्र हुए कि हम लोग कलयुगी प्राणी भी पवित्र हो रहे हैं? हम लोग हो रहे हैं कि नहीं है? क्या हमारे दादाजी तपस्या करने गए थे? जी। हमारे पिताजी गए थे तपस्या करने? नहीं गए थे। लेकिन भागीरथ की तपस्या के फलभूत हम लोग भी पवित्र हो रहे हैं। मतलब कि दादाजी का बोया गया फल का पेड़ दादाजी को मिला या न मिला हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग खूब पा रहे हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है कि नहीं? जिनके घर में आम के पेड़ होंगे खूब आनंद ले रहे हो। किसने लगाए जी? तो दादाजी लगाए थे। अब पता नहीं वो खा पाए कि नहीं खा पाए, लेकिन हम लोग तो आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वैसे ही मानो कि भगीरथ की तपस्या से संपूर्ण त्रिभुवन, संपूर्ण कलिकाल के समस्त कलुषित प्राणी आज पतित से पावन